हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। घटना चक्र नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस टी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। जो होन्शु द्वीप पर है। जो होन्शु द्वीप पर है। जापान के जो और भी द्वीप हैं, जैसे होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो, ये सारे ही द्वीप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको याद रखिए। और जो जापान का एक शहर है ओसाका, उसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोरा। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुछ बौद्ध स्तूप या उनको मठ के हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे तबो मठ है। तबो मठ है, ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और जैसे हेमिस मठ पूछ देता है, हेमिस मठ कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। और एक और बहुत फेमस मठ है, जैसे तवांग मठ। जो तवांग मठ है ये कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सारे ही आप लोग याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूं का प्रशासक था। जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और इल्तुतमिश ही वो व्यक्ति था जिसने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? यानी जो नीदरलैंड के सरकार के दस्तावेज हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑरेंज बुक कहा जाता है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 6 फीट। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। हवा महल किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर खेल निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, और इंडिया भी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का किस राज्य में स्थित है? यानी जो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का एक और केवला देव है, वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये कब लड़ा गया था? ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। अगला प्रश्न है, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। ये कब चढ़े थे? ये 1953 में चढ़े थे। अगला प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम के। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। ये मंदिर किसको समर्पित है? ये विष्णु जी को समर्पित है एवं सूर्य देवता को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में, क्योंकि पहले जो बौद्ध संघ होता था उसमें स्त्रियां नहीं होती थीं। वैशाली में इसकी स्थापना की गई, तब से स्त्रियों को भिक्षुणी कहा जाता था और जो पुरुष होते थे उनको भिक्षुक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो सभी को पता है ये केले का पेड़ होता है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा काबुल। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा एवं छोटा इमामबाड़ा दोनों ही लखनऊ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप से। अगला प्रश्न है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भास्कर को। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1869 में। 1869 में ही जो सुएज नहर है इसका भी निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन बॉर्नविले। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अकबर। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 43 है, सबसे पुराना उड़िया समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी। और ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। और जो उत्तर प्रदेश की तेल रिफाइनरी है वो कौन सी है? वो मथुरा है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1976 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? जेम्स चैडविक। और जो प्रोटॉन के हैं तो गोल्डस्टीन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताले बनाने के लिए, या अलीगढ़ को ताला नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मई को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो हमने भी बताया था टोक्यो। और जापान की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? उसको डायट कहा जाता है। यूपी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो सबसे लंबी सड़क है उसको क्या कहा जाता है? जीटी रोड। इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पर है? तो सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? वो बिहार में है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। पहले 9 थे, फिर प्लूटो को 2006 में हटा के तब से 8 हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र,
मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव कार वर्क्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य यानी भारत का जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो कौन सा है? तो वो केरल है। और जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है वो कौन सा है? बिहार है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालीगांव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, द सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर। वो फैजपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 है, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक नीति या राजनीति का। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट को। क्वेश्चन नंबर 69 है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का संवहन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा धारण करने की क्षमता रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये रेगुर मिट्टी होती है ये कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है या इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है, या भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की। युआन या इसको रिमेम्बी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूथांड। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, डेक्टिलोलॉजी यानी संकेत भाषा किसको सूचित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 76 है,
रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अगला प्रश्न है, शक युग के अनुसार राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र 1957 को शक संवत को स्वीकार किया गया था। और जो ये शक संवत है ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये कनिष्क ने स्टार्ट किया था। कब? 78 AD में। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पशु विहार यानी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। और जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है, किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2 या गाडविन आस्टीन इसको कहा जाता है। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, टीक सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 में। और ये कहाँ से हुई थी? ये नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। और किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। और इसी को त्रिस्तरीय प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88 है, विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा G. लेक्लांसे ने। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स की। अगला प्रश्न है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपूरथला व पेरम्बूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय या रिंग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। और ये किसको दर्शाते हैं? ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला प्रश्न है, बुध का दिन कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 176 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94 है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहजाद को। जो मुगल काल में चित्रकारी थी वो किसके समय विख्यात थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय। जहांगीर के समय को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नैना भुमरा के मंदिर किस काल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 97 है, हो मुंशी प्रेमचंद्र किस रचना का पात्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान का। अगला प्रश्न है, जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। यानी जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालपी के युद्ध में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100 है, रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 101 है, NRIC श्री LN मित्तल किसके व्यापारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील के। 102 क्वेश्चन नंबर है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। और जो डेयरी अनुसंधान है वो कहाँ पर है? वो भी करनाल में है, वो भी करनाल में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंतनगर। और जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वो कौन है? MS स्वामीनाथन। इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1 सेकेंड। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104 है, कहाँ के जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। और जो पूछ देता है फ्लावर वैली कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। और सिलिकॉन वैली तो वो बेंगलोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106 है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें अधिक अंश होता है, किस चीज़ का होता है? तो लेड का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109 है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यूपी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111 है, लीमा किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू की। अगला प्रश्न है, किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो रोम को। और जो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है वो मुंबई को। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, यानी वो 7 द्वीपों पर बसा हुआ है। और जो मुंबई है वो 67 द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गणेश ए मावलंकर, यानी GA मावलंकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114 है, लेसरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होलोग्राम। अगला प्रश्न है, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। और ये किस नदी पर बनी हुई है? ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवों ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117 है, कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? यानी कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना
भी पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट के लिए। अगला प्रश्न है, एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 700 से 800 के बीच में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120 है, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। और मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की आयु कितनी होती है? किस आयु तक चुने जा सकते हैं सदस्य? तो 30 वर्ष की आयु। इसमें सदस्य की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्के के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123 है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर में। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124 है, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IDA। विश्व बैंक कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरेली में। बरेली कहाँ पर है? UP में। तो ये आज हमारे 125 क्वेश्चन हुए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।